हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ESPP स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है रोटेशनल मैकेनिक। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था काइनेमेटिक्स के बारे में, टॉर्क के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर इम्पल्स के बारे में, किनेटिक एनर्जी के बारे में और बहुत से टॉपिक्स थे। और अब हमारे पास एक बचे टॉपिक्स हैं, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज, उनके थ्योरम्स, फिर से रोलिंग मोशन, कंबाइंड रोटेशन और ट्रांजिशन मोशन और कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, इसका नाम है पावर डिलीवर्ड। इट मीन्स कि जो हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, वो सब पार्ट था। उन सब में जो पावर कितना डिलीवर किया जा रहा है सो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंक्रीज रेट से किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा वो इक्वल टू होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ kinetic energy equal to rate of work done, और rate of work done is called power। तो rate of work done is called power। तो हम पावर को P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन dW/dt और इक्वल टू जाएगा dK/dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो K की वैल्यू होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ddt ऑफ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई कॉन्स्टेंट होगा, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं हम। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 I dd ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू dd ओमेगा अपॉन dt। तो dt ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 ओमेगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 I 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई dt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी ओमेगा dt इक्वल टू होता है अल्फ़ा। तो P इक्वल टू हो जाएगा I अल्फ़ा ओमेगा, और I अल्फ़ा इक्वल टू होता है टाउ, जो मैंने पहले पढ़ा था, इक्वल टू जाएगा टाउ ओमेगा। तो फाइनली हमको पावर डिलीवर P इक्वल टू मिल गया I ओमेगा। अब अगर हम वर्क डन निकालना चाहें, हमने पावर तो निकाल लिया, अगर हमको वर्क डन निकालना हो तो सपोज करते हैं कि एक इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम एक इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर मोमेंटम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क निकालते हैं। तो हमारे पास क्या था, P इक्वल टू dW/dt। तो हम इसको लिख सकते हैं dW इक्वल टू pdt, ठीक है। P इक्वल टू है I ओमेगा टाउ ओमेगा, ठीक है। तो डी ओमेगा इक्वल टू टाउ ओमेगा dt, और ओमेगा dt इक्वल टू होता है डी थीटा। तो ओमेगा dt इक्वल टू होता है डी थीटा, तो डी ओमेगा इक्वल टू टाउ डी थीटा। यहाँ पर कंफ्यूजन है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, dt टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वही तो है ऐसे। तो ये हमने
एक इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए वर्क निकाल लिया। अगर हमको एक फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 to θ2 के लिए वर्क डन निकालना, तो क्या करेंगे हम सिंपली इसी वर्क डन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा फ्रॉम θ1 to θ2। तो ये हमको मिल गया वर्क डन फॉर ए फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 to θ2। तो अब हम फिर से अपने टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं। तब तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला देखा है वो है I इक्वल टू समेशन I MI/RI स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ऑफ द सिस्टम अबाउट गिवन लाइन। यहाँ पे MI जो है वो मास है ith पार्टिकल का, ठीक है, और RI जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन से। तो ये तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला है तो यूज किया है। अब अगर हमें एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम एक इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, कंसीडर इन स्मॉल एलिमेंट। ठीक, तो जैसे इसका जो मास है वो है dm। अभी हमने एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका अगर हम लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो ऐसे से इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट से डिफर करेंगे। और वो करिए कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन वो है r। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमने यहाँ पे हमने मास लिया dm ले लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ले लिया r। तो यहाँ हमने क्या लिया था I इक्वल समेशन I MI/RI स्क्वायर, मतलब MI इंटू RI का स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमने दोनों प्रोडक्ट कर लिया तो मिल जाएगा r स्क्वायर dm। अब इसको एक एप्रोप्रिएट लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको होल बॉडी का ये तुम्हारा निकल गया है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल मास dm। हमको होल बॉडी का निकालना हो, होल बॉडी फॉर होल बॉडी के लिए I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm अंडर प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो मैंने देख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे डिफरेंट शेप की बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट एक यूनिफॉर्म रॉड है, इस पर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड है
इसको जो लाइन जिसकी लाइन के अकॉर्डिंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सबसे पहले सपोज करिए कि ये रॉड है, ठीक है, इसका मास m है और ये AB है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट O जो है ऑरिजिन है, तो इसका मास m है, लेंथ L है, ऑरिजिन एट O है, ठीक है, मास m, लेंथ L, ऑरिजिन एट O। तो हमने एक स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर किया है रॉड जो कि x और dx के x प्लस dx के बीच में है। ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर दिया जो कि x और x प्लस dx के बीच में है। तो लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट इक्वल टू dx, ठीक। मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा m/l, ठीक। तो मास ऑफ एलिमेंट हो जाएगा m/l dx, ठीक है। अब सपोज करिए कि फ्रॉम AB से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है x। लाइन AB से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB फॉर स्मॉल एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास मास क्या है m/l dx, डिस्टेंस है x इंटू x का स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया एक स्मॉल एलिमेंट जो उन्होंने कंसिडर किया है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। अब अगर हम इसकी लिमिट्स को देख लेते हैं तो अगर x इक्वल टू -L/2 ठीक है, तो ये लेफ्ट एंड ऑफ रॉड है। और अगर x इक्वल टू L/2 है, ये जो है ये राइट एंड ऑफ रॉड है, राइट एंड ऑफ रॉड, ठीक है। तो ये इट मीन्स कि जो x है, x वेरीज फ्रॉम -L/2 टू L/2, ठीक। तो अब हमको इंटायर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंटायर रॉड अबाउट AB इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 टू L/2 m/l x² dx। तो I इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू m/l x³ 3 अंडर प्रॉपर लिमिट -L/2 टू L/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा mL²/12। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड। I इक्वल टू mL²/12। अब जो हमारा अगला सेकंड साइज या फिर ऑब्जेक्ट वो है
रेक्टेंगुलर प्लेट। तो अब हम इस रेक्टेंगुलर फ्रेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, जिसमें जो लाइन है वो उसे किसी भी एक एड्ज के पैरेलल पास करेगी और उसको सेंटर से होते हुए जाएगी। तो सपोज करिए कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक, इसका लेंथ L है, ब्रेथ B है, जो एक्सिस है वो AB, वो B के पैरेलल ही मूव कर रहा है, AB, ठीक। तो हमारे पास क्या है, मास कैपिटल M, लेंथ L, ब्रेड्थ B, ठीक। अब हम एक x डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि AB के पैरेलल होगा। ड्रा लाइन एट x डिस्टेंस फ्रॉम AB, ठीक। अब एक और लाइन ड्रा करिए जो कि x प्लस dx डिस्टेंस पे है। एक और लाइन, अनदर लाइन एट डिस्टेंस x प्लस dx। अब जो x और x प्लस dx के बीच के जो ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल स्ट्रिप है, इसी को हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, जिसका अगर हम मास निकालना चाहें, ठीक है, सबसे पहले हम मास पर यूनिट एरिया देखते हैं। मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है तो यहाँ पर एरिया की बात करेंगे हम। तो M/BL, तो मास ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा, मास ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा M/BL B/dx, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो M/L dx, तो मास हो गया। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम AB इक्वल टू हो जाएगा x, ठीक। तो अगर हम स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट AB के अबाउट हम जो ने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा M/L dx इंटू x स्क्वायर। अगर हमको होल बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, यहाँ पे जो x वैल्यू है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम -L/2 टू L/2। तो फाइनली हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट AB इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -L/2 टू L/2 M/L x स्क्वायर इंटू dx। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमको I इक्वल टू ML² / 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट। अगर ये हमने जो एक्सिस माना था वो L के पैरेलल हो, L के पैरेलल हो जाए, तो हम सिंपली इफ एक्सिस पैरेलल टू L, देन हम क्या करें, हम इस फॉर्मूले में L को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस L/B, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उस केस में I इक्वल टू MB² / 12।
अब जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है वो है सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग about an axis, about its axis, उसके एक्सिस के अलावा एक सर्कुलर रिंग के एक्सिस के अलावा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये होगा सर्कुलर रिंग, ये होगा एक्सिस ए बी, ठीक, ये लेंथ आर। तो सपोज करिए जो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है आर, ठीक, मास ऑफ सर्कल है एम। तो इसमें इस एलिमेंट कंसिडर करें डी एम, ठीक, कंसीडर ये स्मॉल एलिमेंट डी एम, ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम। अब जब होल बॉडी को होगा तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई इक्वल टू हमारे पास आर वैल्यू क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर डी एम। कैपिटल आर स्क्वायर इसमें कांस्टेंट है, तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मीन्स कि टोटल मास ऑफ रिंग, टोटल मास ऑफ रिंग है ये कैपिटल एम, आई इक्वल टू एम कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सर्कुलर रिंग। तो फोर्थ पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट। एक सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट उसके एक्सिस के अलावा। सबसे पहले हम एक सर्कुलर प्लेट का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक सर्कुलर प्लेट है, ये सेंटर है और जो ऑरिजिन जो है इसी सेंटर से मूव कर रही है। ये ऑरिजिन इसका ओ है और ओ एक्स जो है इसका एक्सिस है। ओ एक्स से जो है वह एक्सिस है, ठीक। हम क्या करेंगे कि जो हमारा सर्कल है इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, इसका मास जो है वो है एम है। हम इस सेंटर के अलावा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रा करेंगे जिनका रेडियस एक्स और एक्स प्लस डी एक्स होगा। ड्रा करेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स कि जो इस सर्कल का ऑरिजिन है और जो दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे उनका जो ऑरिजिन होगा, जो सेंटर होगा वो सेम होगा। तो ये एक हो गया सर्कल और एक दूसरा सर्कल हो गया, ठीक। इसका रेडियस ई एक्स है और इसका जो रेडियस है वो है डी एक्स है, ठीक है। ऑफ रेडियाई एक्स एंड ई एक्स प्लस डी एक्स। अब जो ई एक्स और ई एक्स प्लस डी एक्स के बीच के जो सर्कल है वो एक सर्कुलर रिंग है, ठीक। और हम इसी सर्कुलर रिंग को एक यूनिफॉर्म रॉड यूनिफॉर्म एलिमेंट मानेंगे। सर्कुलर रिंग इज ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक। स्मॉल एलिमेंट ऑफ इसका जो रेडियस है वो है एक्स। तो अगर हम पेरीफेरी की बात करें इस रिंग की तो इसकी पेरीफेरी हो जाएगी 2 पाई एक्स। इसकी विड्थ जो है वो है डी एक्स, ठीक। तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा
2πx dx। और एरिया ऑफ प्लेट जो है सर्कुलर प्लेट वो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर मास पर यूनिट एरिया निकालें, मास पर यूनिट एरिया तो हो जाएगा m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो मास ऑफ रिंग हो जाएगा, मास ऑफ रिंग इक्वल टू m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2πx dx। पाई से पाई कैंसिल, बच गया 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया मास ऑफ रिंग। जैसे उन्होंने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर रिंग, अगर हम उसका यूज करें और इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट एक्सिस ओ एक्स, तो हो जाएगा 2mx dx अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है एक्स स्क्वायर। तो ये स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अगर हम आर की लिमिट्स की बात करें तो आर जो है वो वेरी कहाँ से कहाँ करता है, वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट ओ एक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2mx क्यूब dx अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर फ्रॉम प्रॉपर लिमिट 0 टू आर। इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट। अब जो हमारा अगला ऑब्जेक्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो ये एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक, ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, वो रेडियस है कैपिटल आर, मास है कैपिटल एम। तो अगर हम इसमें कोई भी स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये एक्सिस है, वो आर ही रहेगा। कोई भी स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें आप। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट dm कंसीडर कर लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या पता है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। आर के वैल्यू में बस कैपिटल आर है, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर dm। कैपिटल आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन ऑफ dm मीन्स होल मास ऑफ हॉलो सिलेंडर जो कि m इक्वल टू हो जाएगा m कैपिटल आर स्क्वायर। फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इक्वल टू हो गया है I इक्वल टू कैपिटल M आर स्क्वायर। तो अब हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक यूनिफॉर्म हॉलो से सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो सबसे पहले हम एक सॉलिड सिलेंडर का डायग्राम बनाते हैं। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये उसका एक्सिस है
ठीक। तो रेडियस जो है वो है कैपिटल आर, मास है कैपिटल एम। हम क्या करेंगे कि हम दो सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, इनका रेडियाई एक्स और एक्स प्लस डी एक्स होगा और वो इस सर्कल के कोएक्सियल होंगे। तो हम दो सिलेंडर का सरफेस करते हैं। एक पहला सिलेंडर का सरफेस है, इसका जो रेडियाई है वो है एक्स, ठीक। और एक दूसरा सिलेंडर का सरफेस है जिसकी जो रेडियाई है एक्स प्लस डी एक्स, ठीक। तब जो ये इसमें इस हॉलो सिलेंडर है एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के बीच के, इसको हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। कंसिडर द हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियाई एक्स एज ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक। तो ये स्मॉल एलिमेंट हो गया। अगर हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉलो सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। लेंथ ऑफ सिलेंडर एल है, लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है वो है एल। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें हम तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे हम मास पर यूनिट की बात करेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। तो मास ऑफ होलो सिलेंडर हो जाएगा होलो सिलेंडर m बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल। पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो फाइनली हमको मास मिल गया 2m बाई आर स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालें, मतलब कि स्मॉल एलिमेंट निकालें, ठीक। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर टोटल सिलेंडर का मोमेंट निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू r। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा m कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर आई इक्वल टू हो गया कैपिटल m कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है
जो अगला ऑब्जेक्ट है वो है, हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के लिए, ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के लिए, अबाउट इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर के अराउंड। ठीक है, सबसे पहले ये स्फीयर बना लेते हैं। ये सेंटर है ओ और ओ एक्स जो है वो गिवन एक्सिस है, ये ओ एक्स है गिवन एक्सिस। ठीक, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास है, मास इक्वल टू कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक रेडियस ड्रा करेंगे, ये रेडियस आर है, ठीक, जो कि ओ एक साथ एक थीटा एंगल प्रोड्यूस करेगा। तो इस जो ये पार्टिकल हुआ है 8.8 पे वो एक रेडियस ड्रा किया है जो कि ओ एक साथ थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, आप सपोज करिए कि जो ये पार्टिकल है ये सर्कल फॉर्म में सर्कल प्रोड्यूस करेगा, पार्टिकल ए रेडियस ए के अलाउंग एक सर्कल फॉर्म होगा। ठीक, ओवर दी ऑल सरफेस आप देख लीजिए, जो ये पार्टिकल है ये एक मतलब इस पार्टिकल की मतलब इस पॉइंट के अलाउंग एक सर्कल फॉर्म किया जाएगा, फॉर्म होगा इस स्फीयर पे। ठीक, तो अगर उस सर्कल का हम रेडियस निकालें तो सर्कल का रेडियस आएगा ये, जिसकी वैल्यू होगी आर साइन थीटा। ठीक, अब अगर हम इस रेडियस को थीटा एंगल से इंक्रीज करके थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर दें, फिर कि ये इंक्रीज हो गया, ये डेल्टा थीटा इंक्रीज हुआ है। ठीक, तो फिर से इस पॉइंट के अराउंड एक सर्कल प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो अगर हम ये थीटा के कारण जो ओ ए जो थीटा का बना रहा है तो जो सर्कल बन रहा है, और जो फिर ओ ए थीटा प्लस डी थीटा बना रहा है तो उसमें सर्कल बन रहा है। उस दोनों सर्कल को हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, जो इन दोनों के बीच एरिया है, इसको हम स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेंगे। ठीक, तो स्मॉल एलिमेंट considered between radius theta to theta plus d theta। ठीक है, तो हमने स्मॉल सरफेस कंसिडर कर लिया। अब हम बात करते हैं इस एरिया की। ठीक, या फिर इस रिंग के रेडियस की। इस रिंग का रेडियस क्या है, ये रिंग का रेडियस है और निकाला था आर साइन थीटा। ठीक, और इसकी अगर विड्थ की बात करें तो ये इसका विड्थ होगा, तो विड्थ इक्वल हो जाएगा आर डी थीटा। तो विड्थ ऑफ रिंग इक्वल टू हो गया आर डी थीटा। अब अगर हम अबाउट रेडियस आर साइन थीटा के अबाउट अगर इस रिंग के पेरिफेरी फाइंड करें हम अबाउट आर साइन थीटा, तो हो जाएगा पेरिफेरी ऑफ रिंग, पेरिफेरी ऑफ रिंग इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ रिंग हो गया 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। अब अगर हम होल स्फीयर होल स्फीयर के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर रेडियस का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं।
मास पर यूनिट एरिया इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M बाई 4πr²। तो मास ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिंग हो जाएगा M बाई 4πr² इंटू 2πr² साइन थीटा डी थीटा। तो आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 पर चला जाते। तो फाइनली हमको मास ऑफ रिंग मिल गया M/2 साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो गया मास ऑफ रिंग। अब हम क्या करेंगे, हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट गिवन एक्सिस। तो गिवन एक्सिस का अलॉन्ग मोमेंट ऑफ सीखा जाएगा। मास इसका M/2 साइन थीटा डी थीटा है, ठीक। मास M/2 साइन थीटा है और रेडियस क्या है, आर साइन थीटा, मतलब आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये एलिमेंट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ रिंग के निकल गया। अब अगर हम थीटा की लिमिट्स देखें तो थीटा जो है वेरी करता है फ्रॉम 0 to पाई। थीटा वेरी करता है फ्रॉम 0 to पाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow sphere about axis हो जाएगा इंडिकेशन फ्रॉम 0 to पाई M/2 साइन थीटा डी थीटा इंटू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया M/2 आर साइन होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो I इक्वल टू M/2 r², कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। M/2 r², हम ब्रैकेट में क्या बचा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन क्यूब डी थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं M/2 r² ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अब अगर हम सपोज करें कि साइन थीटा कॉस स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक, लेट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स, सॉरी cos थीटा इक्वल टू एक्स और डी डी एक्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, सॉरी इसको एक्स ना मान के टी मान लेते हैं, तो डी टी अपॉन डी डी एक्स। तो इसको अंदर ले जाएँ तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू होगा डी टी। तो हम साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी टी। इसको लिए अपलोड करते हैं तो क्या मिलेगा, I इक्वल टू M/2 r² इन ब्रैकेट लिमिट 0 to पाई 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इस माइनस से बाहर लेते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा I इक्वल टू माइनस M/2 r² टी माइनस टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to पाई। अब टी की वैल्यू को हम कॉस टी को इक्वल टू क्या था, कॉस 0 था,
तो हमको मिल गया आई इक्वल टू m/2 r स्क्वायर इन ब्रैकेट cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा बाई 3 फ्रॉम लिमिट 0 to पाई। तो इसको सॉल्व करें तो मिलेगा आई इक्वल टू m/2/3 mr स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए होलो सिलेंडर। अब अगर आपको ये प्रोसेस का डिफरेंट लगा हो तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। अल्टरनेटिव मेथड, अब हम अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले एक हमने स्फीयर ड्रा किया, ये इसका ऑरिजिन ओ, ये एक्स एक्सिस एक्स, ठीक। ये एक पार्टिकल है पी, ठीक, जिसे कोऑर्डिनेट है एक्स आई, वाई आई और जेड आई। हम पी से ओ एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पी क्यू, ठीक। अब यहाँ भी मास एम है, रेडियस आर है, ठीक। पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ओ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल का थ्योरम लगाएं तो पी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जाएगा, ओ पी वैल्यू है एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, और ओ क्यू ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस एक्स आई स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा ये हमारी मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow sphere, moment of inertia of hollow sphere, टोटल स्फीयर का अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। सिमिलरली the moment of inertia of hollow sphere about y axis निकाल लेते हैं, about y axis हो जाएगा आई वाई इक्वल टू समेसन आई एम आई इन ब्रैकेट जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow sphere about z एक्सिस हो जाएगा आई जेड इक्वल टू समेसन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। अब अगर हम इन तीनों क्वेश्चन को ऐड कर दें तो मिलेगा आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड इक्वल टू समेसन आई 2mi इन ब्रैकेट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। तो एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आई स्क्वायर समेसन आई 2mi कैपिटल आई स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है समेसन आई एम आई इक्वल टू जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू जाएगा 2m/r स्क्वायर और 2m/r स्क्वायर। अब अगर हम इसमें स्फीयर में एक पॉइंट नोटिस करें
तो स्फीयर का जो मास है वो पूरे सरफेस पे, तो उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सभी डायमीटर्स इक्विवेलेंट है। इट मीन्स कि आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई जेड है। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड बाई 3। इट मीन्स कि 2/3 m कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर। तो ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर आई इक्वल टू 2/3 m r स्क्वायर। अब जो अगला जो लास्ट शेप है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक सॉलिड स्फीयर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर के अलावा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक सॉलिड स्फीयर ड्रा कर लेते हैं। ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक। ये इसका सेंटर है O और ये डायमीटर है OX, ठीक है। तो अगर हम इस स्फीयर बात करें तो इस स्फीयर का मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, ठीक। इसका मास M हो गया, रेडियस कैपिटल हो गया, सेंटर O हो गया, डायमीटर OX हो गया। अब हम इन दो स्फीयर्स ड्रा करेंगे जो कि इस स्फीयर के कंसेंट्रिक होंगे। कंसेंट्रिक मीन्स उनका सेंटर और इसका सेंटर सेम होगा। तो हम ड्रा करेंगे दो कंसेंट्रिक स्फीयर जिसका जो रेडियाई है वो x एंड x प्लस dx है, ठीक है। तो ये एक स्फीयर हो गया, इसका रेडियस x है, और एक स्फीयर हो गया, इसका रेडियस हो जाएगा x प्लस dx। तो ये रेडियस जो दोनों स्फीयर्स हैं उनके बीच की जो एरिया है, एरिया बिटवीन बोथ स्फीयर्स, इसको हम लेंगे एज ए एलिमेंटल पार्ट। Here is taken as एलिमेंटल पार्ट, और जो एलिमेंटल पार्ट है वो एक हॉलो स्फीयर बना रहा है जिसका रेडियस r है। एलिमेंटल पार्ट जो एक हॉलो स्फीयर बना रहा है विथ रेडियस r, ठीक है। तो ये स्फीयर रेडियस r हो गया। तो हम अगर इस स्फीयर की एरिया फाइंड करना चाहें इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा रेडियस x है, ठीक। सरफेस एरिया 4πx²। इसकी जो विड्थ है वो है dx। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर हो जाएगा 4πx² dx। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहेगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा
3m/4/3 पाई r क्यूब 3m/4 पाई r क्यूब। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अगर हमको मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया तो हम एरिया मास ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ होल स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 3m/4 पाई r क्यूब इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx। 4 पाई कैंसिल, उनको मिल गया 3m/r क्यूब इंटू x स्क्वायर dx। तो ये तो मास हो गया होल स्फीयर का, मास ऑफ होल स्फीयर। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर। हमने यही पढ़ा है कि 2/3m² मतलब मास इंटू रेडियस स्क्वायर। तो 2/3 मास इसका है 3m/r क्यूब इंटू x स्क्वायर dx। और उसका जो रेडियस होगा वो x है, तो इंटू x स्क्वायर। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा 2m/r क्यूब इंटू x⁴ dx। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर निकल गया। तो मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू होगा, इसको हम इंडिकेट कर देंगे होलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को विथ लिमिट के साथ। तो अगर हम लिमिट की बात करें तो x से वो वेरी करता है फ्रॉम 0 टू R। इट मीन्स लिमिट हो गया 0 टू R। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R 2m/r क्यूब x⁴ dx। 2m/r क्यूब कॉन्स्टेंट है, 2m/r क्यूब बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R x⁴ dx। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2m/r क्यूब x⁵ फ्रॉम 0 टू R। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर I इक्वल टू 2/5m⁴ स्क्वायर। तो ये हमारा फाइंड हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट ए डायमीटर। इस तरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, ठीक, वो सब हमने फाइंड कर लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम बचे हैं, कंबाइंड रोटेशन और ट्रांजिशन मोशन बचा है, रोलिंग मोशन बचा है, काइनेटिक एनर्जी बचा है। ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, देखिए हम अगली जो भी लास्ट वीडियो है उसमें बात कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप तो कोई चेंज चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा। तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।